आप लोग ध्यान दें, ये केमिस्ट्री पहला क्लास है। जैसा कि आप जानते हैं साइंस इस विज्ञान में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है भौतिक विज्ञान, ठीक, दूसरा पार्ट है रसायन और तीसरा पार्ट है जीव विज्ञान। क्लास 9th में साइंस के 3 पार्ट बताए गए हैं। फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान माने फिजिक्स होता है, रसायन मीन्स केमिस्ट्री, जीव विज्ञान मीन्स होता है बायोलॉजी, ठीक। अब ये तीनों की एक सिंगल बुक अलाउड है आपको। टोटल 70 नंबर का रिटन एग्जाम होगा इसमें से और 30 नंबर आंतरिक परीक्षा होता है, 30 नंबर से मिलता है, ठीक है। ये टोटल आपका साइंस के पार्ट हो गए जिसमें सभी तक फिजिक्स आपने पढ़ा होगा, पहला चैप्टर। आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्या है? द्रव्य एवं उसकी अवस्थाएं। द्रव्य क्या होता है? पिछले कक्षा में कहीं आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत जानकारी होगी। द्रव्य मीन्स मैटर, क्या होता है इसकी परिभाषा ध्यान दीजिएगा। संपूर्ण ब्रह्मांड 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला है द्रव्य, दूसरा है ऊर्जा। मीन्स आप कह सकते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण, संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण निम्नलिखित 2 पदार्थों से हुआ है, से मिलकर हुआ, ठीक है। कौन कौन से? पहला है द्रव्य और दूसरा है ऊर्जा। द्रव्य में क्या होता है? मैटर। ऊर्जा में क्या होता है? एनर्जी, ठीक है। माने आप संक्षेप में कह सकते हैं ये ब्रह्मांड हो गया। ब्रह्मांड की एनर्जी क्या होती है? यूनिवर्स। पहला है द्रव्य और दूसरा है ऊर्जा, माने इसे कहते हैं ब्रह्मांड में यूनिवर्स। 2 पदार्थों में बना होता मैटर प्लस एनर्जी, क्लियर। अब ऊर्जा क्या है? ऊर्जा के बारे में क्लास 8 में पढ़ा होगा। मैटर में द्रव्य क्या होता है इसके बारे में परिभाषा पढ़ाई होगी, ठीक है। हम यहाँ से पढ़ा शुरू करते हैं ऊर्जा क्या होता है, संक्षेप में बताते हैं। ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। माने किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। पहला है ऊर्जा, संक्षेप बताएंगे, मतलब डिटेल में आपका ऊर्जा ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा मीन्स एनर्जी। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार की होती है। कौन कौन से कुछ लिख दे रहे हैं आपको ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला है प्रकाश ऊर्जा, दूसरा है ध्वनि ऊर्जा, तीसरा है गति ऊर्जा, चौथा है स्थिति ऊर्जा। ये मुख्य का। इसके अलावा और भी ऊर्जा है, लेकिन चीफ क्या है, मुख्य रूप से क्या है? प्रकाश ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, गति ऊर्जा है और स्थिति ऊर्जा है। यहाँ देखिएगा प्रकाश क्या है? ऊर्जा होती है, यह वस्तुओं को दिखने में सहायक होती है। ध्वनि ऊर्जा जो हम आप बोलते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है, यह भी एक ऊर्जा का स्वरूप होता है। गति ऊर्जा किसी वस्तु में जो गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है गति ऊर्जा, स्थिति के अनुसार उत्पन्न होती है स्थिति ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। ये हो गया सामान्यतः ऊर्जा के बारे में। दूसरा पार्ट है द्रव्य। माने आप सुने होंगे द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। एक फार्मूला बताया गया E = mc²। आइंस्टीन के अनुसार
द्रव्य को ऊर्जा में अथवा ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अगला लिखिए करिएगा, ऊर्जा हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी द्रव्य। द्रव्य क्या होता है, अगली हेडिंग है द्रव्य मीन्स होता मैटर। किसे कहते हैं? ब्रह्मांड का वह भाग जिसमें स्वयं का भार होता है, आयतन घेरता है तथा जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। परिभाषा ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मांड का वह भाग जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो, कामा स्थान घेरता हो तथा जिनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें द्रव्य कहते हैं। ठीक, आइंस्टीन के अनुसार द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, कैसे? E बराबर होता है E क्या है? ऊर्जा है। N क्या है? द्रव्यमान है। C क्या है? प्रकाश का वेग है। ठीक है, मैंने ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मांड का वह भाग जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो, स्थान घेरता हो तथा जिनका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, आइंस्टीन के अनुसार द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। फार्मूला बताया गया है E बराबर mc², जहां पर E क्या है? ऊर्जा है, M का है द्रव्यमान है, C क्या है? प्रकाश का वेग है। ठीक है, ये हो गया द्रव्य। अब द्रव्य के कौन कौन से प्रकार होते हैं या अवस्थाएं होती हैं? फिर डालिए द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन से? पहला है ठोस मीन्स सॉलिड, दूसरा है द्रव मीन्स लिक्विड, तीसरा है गैस। गैस को गैसीय कहा जाता है। ठीक, अब ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं? इनकी परिभाषाएं हैं, एग्जाम्पल होते हैं। पहला है ठोस। परिभाषा क्या होगी? द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं, उसे ठोस कहते हैं। फिर सुनिए, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं, उसे ठोस कहते हैं। यही लिख रहे हैं, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं, उन्हें ठोस कहते हैं। ठीक, जैसे यहां देखिएगा
जैसे पत्थर है, धातु है, लोहे की बनी वस्तु है, ये सभी क्या है, ठोस होती हैं, क्योंकि इनका आयतन निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। आपसे पूछा जाए यदि ठोस किसे कहेंगे तो आप क्या बताएंगे? द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं उन्हें ठोस कहते हैं। क्लियर? दूसरा है गैस, द्रव लिख लीजिएगा। द्रव में क्या होता है? लिक्विड, LIQUID। परिभाषा क्या हो जाएगा? द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, उन्हें द्रव कहते हैं। ठीक है? ये जिस पात्र में रखे जाते हैं, उसी का आकार ग्रहण करें। क्लियर? ये बात समझिए थोड़ा सा। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है उन्हें द्रव कहते हैं। ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे तेल हो गया, दूध हो गया, मरकरी माने पारा हो गया। ठीक? अब ध्यान, जैसे एग्जाम्पल है दूध निकल गया। दूध क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। जैसे आपने 1 लीटर दूध लिया, आयतन क्या हो गया? निश्चित हो गया। 1 लीटर दूध आपने लिया, ये आयतन हो गया जो कि क्या है? निश्चित हो गया। आयतन निश्चित हो गया 1 लीटर है, लेकिन इसका आकार क्या होगा? आकार में ध्यान दिएगा, यदि इसको हम कटोरी में रखेंगे तो कटोरी का आकार ले लेगा, गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार ले लेता है, थाली में रखेंगे थाली का आकार ले लेता है। इट मीन्स क्या होगा? ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। क्लियर? तीसरा है गैस। गैस क्या होती है? पहले से आप परिचित हैं। गैस किसे कहते हैं? द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं उसे गैस कहते हैं। परिभाषा लिखिएगा। तीसरा है गैस। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं उन्हें गैस कहते हैं। ठीक? ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आयतन एवं आकार ग्रहण करते हैं। ठीक है? ये कंफर्म हो गया। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं उन्हें गैस कहते हैं। ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आयतन एवं आकार दोनों ग्रहण कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल देखिए, O2 है, O2 में ऑक्सीजन,
N2 मीन्स नाइट्रोजन, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी गैस हैं, ये जिस पात्र में रखे जाते हैं हम उसी पात्र का आकार तथा आयतन निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये हो गया द्रव्य की तीन अवस्थाएं, तीनों की परिभाषाएं बता दी, एग्जाम्पल बता दिया गया। अब गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस द्रव गैस की व्याख्या कैसे की जाएगी वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।